जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है अपने घरों के अंदर चले जाएं। Amid escalating tensions between India and Pakistan and potential security threats, the Chandigarh administration has directed all shops selling non-essential items such as clothing, eating joints, hotels, restaurants, and malls to close starting at 7 p.m. Shops selling essential items including medicines are exempt from the directive and can remain open. According to Deputy Commissioner Nishant Kumar Yadav, the order is in effect for Friday only and shops can resume their usual operations in the morning. Hotels providing boarding and lodging facilities can function as usual but must adhere to blackout guidelines. जो ये इमरजेंट सिचुएशन बनी है इसके लिए कुछ हमने तैयारियां की हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें कुछ सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना पड़े कोई पर्टिकुलर एरियाज से, तो उसके लिए हमने कंटिजेंसी प्लान बनाया है। कुछ होटल्स हैं या पीजी हैं या धर्मशालाएं वो आइडेंटिफाई की हैं और सेपरेट टीम्स बनाई गई हैं जो उन लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट करेंगे। कुछ रिपेयर स्क्वाड भी बनाई गई हैं कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या नुकसान डैमेज होता है तो उसको कैसे हम फटाफट रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने एक इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में और बीएनएसएस में ऑर्डर भी किया है जिसमें जो स्टॉकिंग और होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स हैं या डीजल पेट्रोल है, ऐसे इसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे हमने प्रतिबंध लगाया है। और ये भी कहा है कि जो होलसेलर्स हैं वो 3 दिन का अपना स्टॉक हर 3 दिन का वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास जमा कराएंगे। इसका हमारा पर्पज ये है कि कहीं पे भी होर्डिंग की शिकायतें ना आए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी वजह से कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटीज की कमी पड़ जाए या प्राइसेस बढ़े। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि मार्केट्स पहले की तरह खुले हैं, सिचुएशंस नॉर्मल हैं, तो होर्डिंग स्टॉकिंग बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो पावर स्टेशंस हों, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर स्टेशंस हों, उन सब की सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना बिल्कुल ना हो। जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे और कर्मचारी थे, विशेष करके जो इमरजेंसी ड्यूटीज में लगे थे, हमने उनको कहा है कि छुट्टियों के दिन भी वो काम करेंगे और 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे ताकि उनकी सुविधाएं जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम ले सकें। आप सब लोगों को मालूम ही है स्कूल्स के बारे में कि कल हमने रात को कॉल ले लिया था कि 2 दिन के लिए, आज के लिए यानी फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन स्कूल्स बंद रहेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हमारे बंद रहेंगे। आगे मंडे के बाद स्कूल्स का क्या होगा उसका फर्दर जैसी संडे या मंडे को सिचुएशन बनेगी उसके बाद उसका फैसला लेंगे। इसके अलावा चूंकि कई बारी ब्लैकआउट को ऑब्जर्व करने में हमें परेशानी होती है, अगर मार्केट एरियाज हैं या होटल्स रेस्टोरेंट बार हैं ये ओपन रखे जाएं, तो सिर्फ आज के लिए हम ये कॉल ले रहे हैं कि शाम को 7 बजे बाद सारे मार्केट एरियाज बंद कर दिए जाएंगे। तो आपके जरिए मैं सब लोगों से पहुंचाऊंगा और ऑर्डर्स भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे कि सिर्फ आज फ्राइडे 9 मई के लिए जितने भी हमारे मार्केट एरियाज हैं वो बंद रहेंगे, चाहे उसमें हमारी मार्केट शॉप्स हैं, होटल्स हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। होटल्स में नेचुरली दे कैन अपने गेस्ट्स को वो जरूर रखें। होटल्स में कुछ इस तरह की रूमर्स भी आ रही थी कि कहीं वैकेट कराया जा रहा है, उस तरह की रूमर्स बिल्कुल ना फैलाएं, बट वो ब्लैकआउट का पालन जरूर करें। अदरवाइज मार्केट एरियाज, बार, रेस्टोरेंट ये सब आज के लिए सिर्फ 7 बजे के बाद ये बंद हो जाएंगे। एंड अदर मार्केट एरिया शॉप्स, जितने भी कमर्शियल शॉप्स हैं, किराना की शॉप्स हैं, सब्जियों की शॉप्स हैं, जो भी शॉप्स हैं जो इमरजेंसी नहीं है, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं, ऑफ कोर्स दे विल रिमेन ऑपरेशनल, बट उसके अलावा जो नॉन इमरजेंसी शॉप्स हैं जितने भी मार्केट एरियाज हैं वो 7 बजे आज के लिए हम उनको बंद करने का हमने फैसला लिया है।